मंत्राक्ष की शुरुआत कैसे हुई, कब ये विचार आया? देखिए, मंत्राक्ष जो है वो कोई खोज नहीं है। मंत्राक्ष जो है वो लोगों को लग रहा है कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया। विज्ञान अभी आगे नहीं बढ़ा। विज्ञान जो फिर ये जैन धर्म की कठिन तपस्या का मार्ग आपने कैसे चुना? क्योंकि ये अपने आप में विपरीत बात नहीं है। अगर हम लॉजिकल बात करें तो आज के युग में थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है कि सिर्फ परम पूज्य महाश्रमण जैन महामुनिराज श्री आदित्य सागर जी की पावन प्रेरणा से साक्षात मंत्राक्ष हजारों साल पुरानी भारतीय विद्या का एक ऐसा अद्भुत रूप जहां प्राचीन बीजाक्षरों का ज्ञान आपके जीवन में आधुनिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी दरिद्रता या आपकी सफलता आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके अवचेतन मन की गहराई में छिपी है? मंत्राक्ष मुद्राओं के सही संतुलन, रंगों की ऊर्जा और बीजाक्षरों की ध्वनि से अपने भीतर की उस ऊर्जा को सक्रिय करें जो वैभव और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। अभाव से प्रभाव तक, चिंता से चेतना तक और साधारण से असाधारण तक। मंत्राक्ष के साथ इस परिवर्तन का हिस्सा बने। आपके अभावों को पीछे छोड़ें और अपनी चेतना को अनंत संभावनाओं की ओर ले जाएं। मंत्राक्ष अनंत समृद्धि की और एक कदम। हमारे साथ एक ऐसी विशेष शख्सियत है जो हमें उपचार का एक बिल्कुल नया मार्ग दिखाने जा रहे हैं, जहां ईश्वर की ऊर्जा और बीजाक्षरों की ध्वनि ही औषधि है। आज हमारे साथ एक ऐसी विशेष शख्सियत है जिन्होंने आधुनिक शिक्षा, एमबीए और प्राचीन अध्यात्म के बीच एक अद्भुत सेतु बनाया है। हम बात कर रहे हैं जैन संत परम पूज्य मुनिश्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की। मुनिश्री को आज पूरी दुनिया इंस्टाग्राम गुरु के नाम से जानती है, जिनके ओम इग्नोराय नमः और ओम डिलीटाय नमः जैसे सूत्रों ने युवाओं को जीवन जीने का एक नया नज़रिया दिया है। लेकिन उनकी विशेषज्ञता इससे कहीं गहरी है। 16 भाषाओं के जानकार और हजारों श्लोकों के रचयिता मुनिश्री ने मंत्राक्ष के माध्यम से ध्वनि विज्ञान और बीजाक्षरों की शक्ति को पुनर्जीवित किया है। आज के इस पॉडकास्ट में मेरा सौभाग्य है कि मैं मुनिश्री के साथ उस मंत्राक्ष पर चर्चा करूंगा जो बिना किसी दवाई के केवल स्वर और ऊर्जा के माध्यम से उपचार कर रहा है। हम जानेंगे कि मंत्र काम कैसे करते हैं, मुनिश्री का इसके पीछे क्या विजन है और कैसे आप भी अपने जीवन को इस ऊर्जा से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह चर्चा मुनि आदित्य सागर जी के साथ। नमस्ते गुरुदेव। सबसे पहले मैं बात करूंगा मंत्राक्ष की। आज की तारीख में मंत्राक्ष की चारों तरफ बात हो रही है, जहां लोग साइंस, एआई, बहुत सारे डेवलपमेंट की तरफ चल रही है। आप लोगों को वापस आध्यात्म की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? मंत्राक्ष की शुरुआत कैसे हुई? कब ये विचार आया? क्या प्रेरणा थी? कुछ आप बताना चाहेंगे? जो है वो कोई खोज नहीं है। मंत्राक्ष जो है वो प्रकृति है, नेचर है, भारतीय सभ्यता है। लोग कह रहे हैं कि दुनिया आगे जा रही है, विज्ञान आगे जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया आगे जा रही है। दुनिया जहाँ है वो वहीं है। लोगों को लग रहा है कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया। विज्ञान अभी आगे नहीं बढ़ा। विज्ञान जो भारतीय सभ्यता है, जैन संस्कृति है, सनातन श्रमण संस्कृति है, उसको ही प्रूव करने में लगा हुआ है। अभी विज्ञान कह रहा है कि दो सूर्य हैं, इस दुनिया के बाहर भी कोई और दुनिया है। और ये बात तो 2000 साल पहले हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज कह ही चुके हैं कि ये दुनिया के अलावा भी और दुनिया है, विदेश क्षेत्र है और भी बहुत सारी बातें।
तो जो तीर्थंकरों ने जाना है, आचार्यों ने लिखा है, विज्ञान उसकी सिद्धि में लगा है। और ये जो मंत्राक्ष है इसकी कोई खोज नहीं। एक मेरे एक दिन एक मन में एक बात आई कि क्यों ना लोगों को रिलीफ दिया जाए। दवाई खाना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, इलाज कराना बहुत बड़ा स्ट्रेस है, किसी को किसी की जांच कराना बहुत बड़ा स्ट्रेस है। हॉस्पिटल के नाम से बहुत सारे लोग आधे बीमार पड़ जाते हैं। कई लोग जांच कराने के बाद ही सुकून को प्राप्त करते हैं। तब मेरा मन बना कि भारतीय पद्धति को अपन क्यों ना बाहर लाएं। और उस भारतीय पद्धति में मंत्राक्ष एक जो ऐसी पद्धति है जो व्यक्ति को इन हाउस सब कुछ करके देगी। एक दिन बस यूं ही बैठा था मैं, सामान्य सुबह 10 लक्षण पर्व में ध्यान की बात मेरे मन में आया कि इस चीज़ को जो अपन स्वयं यूज़ करते हैं दुनिया के पास भी जाना चाहिए, ताकि लोग उस विधा को जाने पहचाने जो कहीं लुप्त हो रही। तो मंत्राक्ष शब्द अपने आप में कुछ ये मंत्रालय है, क्या है मंत्राक्ष की मतलब ये पहले से कहीं से चलता हुआ आ रहा है, ये अपना सोचा हुआ, या किस तरह से इस नाम पे आप पहुंचे? देखिए, मंत्र शब्द और अक्ष शब्द ये अनादि से है। मंत्राक्ष शब्द जो है वो सनातन शब्द है। मंत्र का अर्थ होता है जिसकी आराधना करने से सब कुछ सही हो जाता है। और अक्ष यानी होता है आत्मा। तो जिसकी आराधना करने से आप अपनी आत्मा यानी अपनी सोल को शुद्ध कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, वो मंत्राक्ष है। शरीर तो एक माध्यम है आत्मा तक जाने का, इसलिए मंत्र भी एक माध्यम है आत्मा तक जाने का। जैसे कोई एक माँ दूध गर्म करना चाहती है, तपाना चाहती है, तो वो बिना बर्तन के नहीं तपाती। ऐसी एक शरीर है, एक माध्यम है, और उस आत्मा को तपाने का, आत्मा दूध की तरह है, तो उसको आत्मा को तपाने के लिए शरीर एक माध्यम है। बस शरीर के माध्यम से हम आत्मा को तपा सकते हैं। यही मंत्राक्ष करता है, शरीर का अवलंबन लेकर के आत्मा तक पहुंच करके ये आत्मा को शुद्ध करने का प्रोसेस करता है। आचार्यों ने इसके इसी प्रोसेस को संक्षिप्त में एक बात शब्द में कहा है, पद में कहा है, पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम। जो मंत्रों में स्थित होता है वो पदस्थ ध्यान कहलाता है, बीजाक्षरों का ध्यान। और यह ध्यान शुक्ल ध्यान यानी टॉप मोस्ट जो ध्यान होता है उसकी प्रारंभ यही होता है। इस बीजाक्षर के ध्यान के द्वारा, जिसे हम मंत्राक्ष कह रहे हैं, हम आत्मा को ही कर सकते हैं, अपनी आत्मा को जांच सकते हैं, जान सकते हैं कि हम क्या है। समय लगेगा लेकिन जान सकते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। आज गुरुजी हमने देखा सुबह पूरा का पूरा आरके कम्युनिटी सेंटर, मतलब सुबह 4 बजे ऐसी भीषण ठंड में भी लोगों की भीड़ उमड़ी थी, बड़ी मुश्किल से हम कंट्रोल कर पा रहे थे। लोग अंदर बैठे थे, बैठने की जगह नहीं थी, सैकड़ों की तादाद में लोग थे। तो जैसे एक आपने वर्ड लिखा लिया सनातन, तो क्या ये जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है, किसके लिए है, कौन इसे कर सकता है, कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? देखिए, मंत्राक्ष की जो प्रक्रिया है, जो श्रद्धा रखेगा उसके लिए काम करेगी, और बिना श्रद्धा के इसका प्रयोग करना भी निरर्थक है। माँ अपने बेटे को भोजन कराती है, दूध पिलाती है, बेटे को इस बात का विश्वास रहता है, वो 2 महीने के बच्चे को इस बात का विश्वास रहता है कि दूध पीऊंगा, मेरे मेरे जो पेट में भूख लग रही है वो शांत हो जाएगी। तो बिना श्रद्धा के बेटा भी भूखा दूध नहीं पीता। कहीं ना कहीं श्रद्धा तो जरूरी है। जरूरी नहीं कि जैन लोग इसको करें ना। सनातन जो है वो ये कहता है कि जैन बने। सनातन का मतलब होता है कि जो था, है, रहेगा, जिसका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता, जिसको किसी ने बनाया नहीं है। तो मंत्राक्ष जो प्रक्रिया है, मैंने इसको बनाया नहीं है। मैं इसको बनाने का कोई करता नहीं हूँ, मैं इसको बताने का करता हूँ। अगर बनाने का करता हो जाऊंगा तो फिर ये सनातन नहीं बचेगा। ये जो बीजाक्षर है अनादि से है, इनका प्रयोग कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। आज एक कोई डॉक्टर है, उसने बोल दिया कि काली मिर्च को दूध में डाल करके पी ले, इतनी टेम्परेचर में तुलसी डाल के, तो आपको जो सर्दी खांसी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो वो डॉक्टर उस फॉर्मूले को बनाने का करता नहीं हो गया। तो काली मिर्च पहले से ही है, दूध पहले से ही है, टेम्परेचर भी पहले से ही है, सिर्फ डॉक्टर ने बताया है। तो मैंने सिर्फ बताया है, बीजाक्षर अनादि से है, और इन्हीं बीजाक्षरों के दम पर हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन इतना बात ध्यान रखना, जो इसका गलत प्रयोग करेगा उसको इसकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीजाक्षर जो होते हैं वो विपरीत कार्य में कभी काम नहीं करते। अगर आपने कभी किसी के बारे में गलत करने का सोचा इस मंत्राक्ष से, तो आपकी कोई सिद्धि नहीं होगी। हाँ,
आप खुद का और दूसरों का अगर अच्छा चाहते हैं तो सिद्धि जरूर। इस पर भी गुरुजी हम थोड़ा-सा डिटेल में आएँगे, उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए हम कहें कि जैसे सपोज़ करिए आज के डेट में मैं कोई लोग जैनी नहीं है, वो किसी हनुमान जी को मानते हैं या शिव जी के भक्त हैं या राम जी को मानते हैं, तो उनकी श्रद्धा वहाँ है। लेकिन वो मंत्राक्ष में भी इंटरेस्टेड है। तो उनके लिए ये काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपने बोली एक श्रद्धा की बात बोली। अब इनकी श्रद्धा कहीं और से जुड़ी हुई, तो धर्म और किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, परमात्मा के प्रति श्रद्धा होना ये अलग बात है और मंत्राक्ष दूसरी बात है। मंत्राक्ष एक प्रकार का ट्रीटमेंट है, हीलिंग ट्रीटमेंट है। वो आपको ट्रीटमेंट देगा। उससे आपकी श्रद्धा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पर श्रद्धा रख रहे हो। हाँ, आप मंत्राक्ष पर कितनी श्रद्धा रखते हो, बात इससे है। कोई राम को मानने वाला है, कोई हनुमान को मानने वाला है, मैं भी मानने वाला हूँ। कोई अपने तरीके से जय श्री राम कहता है, मैं अपने तरीके से जय श्री राम कहता हूँ। कोई अपने तरीके से जय हनुमान कहता है, मैं अपने तरीके से जय हनुमान कहता हूँ। तरीका मतलब देखने का नज़रिया। किसी को धनुष बाण वाले राम पसंद है, किसी को छोटे से राम लला पसंद है, मुझे वीतरागी राम पसंद है। किसी को वो वाले राम पसंद है जो पहाड़ उठा करके लेके जा रहे हैं, उसमें जड़ी बूटी निकाल रहे हैं। मुझे वो हनुमान पसंद है जो आत्म ध्यान में लीन है। तो मैं भी हनुमान को मानता हूँ, मैं भी राम को मानता हूँ, लेकिन मेरी मान्यता वीतरागता पर है, किसी की मान्यता सरागता पर है। मंत्राक्ष इन मान्यताओं को किनारे रख देता है। वो कहता है कि आपको केवल बीजाक्षरों पर श्रद्धा रखना है, आपका सारा काम बनेगा। जिसके पास बुद्धि कम है, उसकी बुद्धि तेज बनेगी। जिसको रोग है, शोक है, वो निरोगी होगा, कोई शोक नहीं बनेगा। जिसके पास धन नहीं है और चाहता है कि वो धन कमा करके कुछ अच्छा काम करे, ह्यूमैनिटी के लिए करे, धर्म के लिए करे, तो उसको वहाँ धन भी मिलेगा। क्योंकि मंत्राक्ष में ये धर्म नहीं, मंत्राक्ष आत्मा के लिए है। तो ये ऐसा ही हो गया, मतलब मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं मतलब कि डॉक्टर किस धर्म का है। मुझे तो उस दवाई में विश्वास रखना है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो आप तो खुद काफ़ी मतलब एजुकेटेड हैं, एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जैसा कि हमने सुना है बचपन में आप बहुत लाडले रहे हैं परिवार से। फिर ये जैन धर्म की इस कठिन तपस्या का मार्ग आपने कैसे चुना? ये मानिए कि नियोग रहता है, बहुत सारी चीज़ों का नियोग रहता है। अपन चाहत से हर चीज़ें नहीं मिलती। मैंने सोचा था कि मैं फ़ेरारी कार लूँगा, लेकिन चाहने से कुछ नहीं मिलता ना। मैंने तो सोचा था कि मैं भी एक फ़ेरारी कार लूँगा और एट द एंड अपने अपने जो एरिया है जहाँ पर मैं रहता हूँ उसमें बिज़नेस में टॉप में रहूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने और भी सोची थी, लेकिन किस्मत कहती है नियोग। जहाँ तुम्हारा नियोग है वहाँ तुमको जाना पड़ेगा। सब कुछ होने के बाद भी जब मुझसे ये प्रश्न कई लोगों ने पहली बार पहले भी किया है कि ऐसा क्या हो गया कि आपको कुछ रुचि नहीं हुई? हुआ कुछ नहीं, मेरे को सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। पैसा भी देख लिया, दोस्त भी देख लिए, परिवार भी देख लिया, सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन एक सैटिस्फैक्शन नहीं था कि जो मैं चाहता हूँ कि जो खुशी से बोल रहा हूँ सैटिस्फैक्शन हो। जो माँ के हाथ के भोजन में सैटिस्फैक्शन होता है वो और किसी के हाथ में नहीं होता। तो सैटिस्फैक्शन नहीं था। फिर गुरुजी 2008 में मुझे मेरे ही गाँव में मिले। यूँ मान लीजिए कि ऐसा समझ लीजिए कि कुआँ जो था वो प्यासे के पास चल के आ गया। और मैं बोलूँगा कुआँ नहीं तो मेरे पास तो सीधा मीठा समुद्र ही था। फिर गुरुजी आए, उनके साथ रहकर के मुझे लगा कि सैटिस्फैक्शन यही है। फिर यहाँ पे इस मार्ग पर आए, सब कुछ छोड़ा, पढ़ाई करी और कठिन तो था ये मार्ग, लेकिन अब बहुत सरल लगता है क्योंकि इसमें बहुत सैटिस्फैक्शन है। इसमें दिखावा नहीं है, इसमें खुद के लिए ज़िंदगी जीने का एक सहारा है। मनीषी, जैन धर्म तो कर्म प्रधान है। जब हम मंत्राक्ष की बात करते हैं, तो आप यहाँ बात करते हैं कि जो कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, आप उसको कहीं न कहीं रोक रहे हैं। तो क्या ये अपने आप में विपरीत बात नहीं हो रही? देखिए, कर्म जो है वो उसको रोक नहीं रहे हैं, मंत्राक्ष जो होता है वो बैलेंस्ड कर रहा है। जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूँ, किसी के हाथ में बंदूक है, उसमें गोली है और वो इतने सिर के पास से अगर वो बंदूक लगा के मारता है, कोई नहीं बचेगा। और वही गोली अगर कोई फेंक के मारता है, तो बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो कर्म जो है वो फ्रीक्वेंसी से आएगा अपनी। लेकिन अगर आप चाहते हो, तो बंदूक से निकाल करके उस गोली को बहुत ईज़िली भी ले सकते हो। कर्म सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन उस कर्म सिद्धांत को हम फ्रीक्वेंसी से बदल सकते हैं। मतलब मेरा क्या है, कर्म जो उदय में आना है उसको तपस्या से मोड़ सकते हैं। अगर अपन ये मानते हैं कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, तो कोई कभी भगवान नहीं बन सकता। तीर्थंकर भी बने भगवान नहीं बन सकते, उनके पास भी कर्म है। हम
उसकी फ्रिक्वेंसी को, उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। ये मंत्राक्ष कर सकता है। मंत्राक्ष जो है वो ध्यान नाम का तप है। जैन दर्शन में 12 तप बताए गए हैं और सबसे उत्कृष्ट तप होता है ध्यान। उसी ध्यान के अंदर में ये मंत्राक्ष है और जो कर्मों की निर्जरा करता है। आने के पहले बाहर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम आपके पास आने के पहले ही उसको डिसॉल्व कर देते, जो आजकल चलता है सिस्टम कि पाकिस्तान ने एक बम फेंका इंडिया के ऊपर और यहाँ से इंडिया के सिस्टम ने, सिक्योरिटी सिस्टम ने उसको ऊपर ही शॉर्ट आउट कर दिया। तो यही सिस्टम मंत्राक्ष है कि वो जो कर्म उदय में आने वाला है उसको रोक सकते हैं, उसको अपन परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि हम ध्यान नाम की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या से कर्मों को अपन कम कर्मों से फाइट भी कर सकते हैं और जीत भी सकते तो मैं अगर कहूँ कोई आदमी बुरा कर्म करके आपके पास आए या पाप करके आए, अब हो सकता है वो जान के करे या बिना जान के करे, तो भी आप उसके जो फल को है वो उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि किसी ने कोई बुरा काम कर दिया है और बाद में उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने गलत किया है। तो बुरा काम जो था, वो जो उसने कर्म बंद किया, वो तो नहीं बदल सकते जो कर्म बंद किया है। लेकिन उसने जो छोड़ दिया है उस चीज़ को अगर, तो परिवर्तित कर सकते हैं। पाप एक बार किसी से हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन पाप दोबारा ना करे, तो मंत्राक्ष उसके साथ है। किसी से कोई गलती हो गई, कोई बात पुरानी दिमाग में उसके बस गई है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी, और वो गलती अगर तनाव में बढ़ रही है, तो मंत्राक्ष मदद करेगा। लेकिन एक शर्त है कि वो गलती वो दोबारा नहीं करेगा। किसी को सजा देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। व्यक्ति से बदला लेना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। व्यक्ति को बदलना ये सॉल्यूशन है। मंत्राक्ष व्यक्ति की मानसिकता बदलता है। आप कभी जेल गए हो, मतलब देखने के लिए? मैं भी गया हूँ जेल देखने के लिए। तो वहां देखिए जो लोग अंदर हैं, केवल उतने ही लोग कैदी नहीं हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने पाप किए हैं। तो जिनका सामने आ गया वो पापी कहला गए। तो किसी को सजा देना ये कोई सुधार नहीं है। व्यक्ति का सुधार करना ये सुधार है। और मंत्राक्ष अगर उन कैदियों तक भी पहुंचता है तो उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। अगेन हम मंत्राक्ष पे आते हैं। अगर हम लॉजिकल बात करें तो आज के युग में थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है कि सिर्फ ध्वनि की शक्ति से या मंत्रों की शक्ति से या उसकी ऊर्जा से, कलर से कैसे उपचार संभव है, क्योंकि आजकल के जो डॉक्टर्स है, वैज्ञानिक है, वो सब मेडिसिन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, उस उपचार करें। तो थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। देखिए, दवाइयाँ खाना कोई उपचार नहीं, मैं फिर से कहता हूँ। जो मेडिकल साइंस है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से चर्चा करी जो एलोपैथी की बात करते हैं। उन्होंने बोला कि हम लोग क्योरेबल नहीं है, हम लोग किसी को ठीक नहीं कर सकते, हम लोग केवल उसको उस लेवल तक ला सकते हैं बस। आयुर्वेद जो होता है वो डीपली क्योर करता है, और जो मेडिकल साइंस जो आजकल चल रहा है वो डीप क्लीन नहीं करता, वो प्रयास करता है। मंत्राक्ष जो इन सबसे ऊपर उठ के है, वो बहुत हटके है। वो दवाइयों के लिए नहीं, वो अ, आपकी आत्मा से आपको हील करता है। कई लोगों का, मेरे से भी कई लोगों ने बोला कि ध्वनि से कैसे काम कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब बहुत तेज फ्रिक्वेंसी आती है भूकंप की, दीवारें चटक जाती हैं। बहुत तेज फ्रिक्वेंसी आती है, कांच टूट के बिखर जाता है। बहुत तेज फ्रिक्वेंसी आती है, अब कान बंद कर लेते हैं। ऐसे ही जो फ्रिक्वेंसी जिस चीज़ के लिए अगर वो देंगे तो काम बनेगा। अगर आप चाहें तो पूरे कमरे को हिला सकते हैं, चाहे तो बेड अकेले को हिला सकते हैं, चाहे तो आप ये माइक अकेला हिला सकते हैं। तो मंत्राक्ष जो है वो आप सबको इस काम ध्वनि से जोड़ेगा, और वो ध्वनि आपकी आत्मा को में वाइब्रेशन देगी। वाइब्रेशन पूरा काम करेगा। अभी आप गले पर हाथ रख करके बोलते हैं अगर आ, तो कहीं आप देखिए वाइब्रेशन फील हो रहा है ना। इंग्लिश में बोलेंगे राम, कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगा। जो मंत्र है वो शक्ति संपन्न है, वो वाइब्रेशन देगा, उस वाइब्रेशन से होगा। अगर कोई कहता है कि उसको फील नहीं होता है, तो एक बार वो मेरे पास आए, मैं उसको फील जरूर कराऊंगा। मंत्राक्ष में और किस किस चीज़ों का संगम है? एक तो बात हुई, आपने मंत्रों की बात करी, दूसरा आपने फ्रिक्वेंसी। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं और आगे आके भी अपडेटेड भी होगा ये। जैसे समय बढ़ेगा इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड होंगी। स्वर विज्ञान, निमित्त शास्त्र, रंग, मुद्राएं, बीजाक्षर, और भी बहुत सारी चीज़ों को मैं इसमें भी और जोड़ूंगा। ध्वनि, इन सबको मिलाकर के जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है व्यक्ति की ठीक ठीक होने के लिए, वो सब मंत्राक्ष में आगे मिलेगा। केवल स्वर विज्ञान से व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, ध्वनि अकेले स्वस्थ हो सकता है। आयुर्वेद या जो स्वस्थ होने की पद्धति है उसमें बहुत सारी प्रकार की चीज़ें होती हैं। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है
सूंघ करके आप सिर दर्द ठीक कर सकते हैं, पॉइंट्स दबा करके ठीक कर सकते हैं, दवाई खा करके ठीक कर सकते हैं, सिर दबा करके ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही मंत्राक्ष में अलग-अलग ध्वनियों के द्वारा भी हम लोगों को स्वस्थ करेंगे। कोई एक एग्जांपल आप देना चाहेंगे? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जैसे अभी एक यूएस में एक दीदी हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम रही, ऑटो इम्यून नाम की कोई डिसीज़ होती है, उनको वो प्रॉब्लम थी। 50 लाख रुपए का हर 6 महीने में एक इंजेक्शन लगता है उनको, और वो चलने में प्रॉब्लम है। उन्होंने केवल मंत्राक्ष के ध्यान को चालू किया, 15-20 दिन हुए हैं और 40-50% उनको रिलैक्स है। मेरे सामने भी कई लोग आते हैं जिनको रिलैक्स मिला है। मैंने स्वयं में उस चीज़ को फ़ील किया है कि बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिकली आएँ, कोई पूछेगा कि मिश्री कैसी मीठी है? तो मैं कहूँगा मीठी है। मिश्री कैसी है? तो मिश्री मीठी है। कैसी है? आपको खाना पड़ेगा कि मिश्री कैसी है। तो मतलब मंत्राक्ष लॉन्ग डिस्टेंस भी काम करता है? लॉन्ग डिस्टेंस ये तो क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो अमेरिका में है, तो आप तो अमेरिका जा नहीं सकते, बिल्कुल सही। तो फिर उनका ट्रीटमेंट कैसे हो? ऑनलाइन ट्रीटमेंट हो सकता है, हुआ है, लोग ठीक हुए हैं। कई बार ये भी होता है कि 200-500 किलोमीटर दूर लोग हैं, एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड लॉस हो रहा है, उनको मंत्राक्ष की हीलिंग दी गई और उनको बहुत अच्छा फ़ील हुआ। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मेंटर्स हैं। हमारे साथ पेपरमिंट सागर जी, वो उसके मास्टर हैं। तो आप समझ लीजिए मंत्राक्ष गुरु हैं। वो कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हील कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, तीव्र कर्मोदय में कभी किसी का कुछ भी नहीं चलता। जब तीव्र कर्मोदय चलता है, तब किसी की बुद्धि काम नहीं करती। जब राम ने देखा कि सीता हरण हो गया है, तब राम ने एक बात सोची कि स्वर्ण का हिरण सोने का हिरण ना था, ना है, ना होगा। फिर भी बुद्धि मारी गई और मैं उस हिरण के पीछे चला गया। तो बुद्धि को जो समय आता है उसके साथ बदल नहीं सकते, लेकिन अपन प्रयास जरूर कर सकते तो इसकी कोई लिमिट है मंत्राक्ष की आपके शब्दों में? मतलब कहाँ इसकी लिमिट है जहाँ जाके मंत्राक्ष रुकेगा, या कोई एक्सपायरी डेट, या किस तरह से आप इसको कहेंगे? हैं। देखिए, जो सनातन है, उसका कोई एक्सपायरी, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। बियॉन्ड द लिमिट्स है। जो जितना प्रयोग करेगा वो उसमें उतना मास्टर बन सकता है। कई बार मंत्रों के उच्चारण से व्यक्ति ठीक हो सकता है, कई बार स्पर्श से ठीक हो सकता है, कई बार उसको जो एनर्जी देंगे उससे हो सकता है। और जब नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे तो व्यक्ति सोचेगा और सामने वाला ठीक हो जाए। इसको ही कहते हैं संप्रेषण, भावनाओं का, मंत्रों का संप्रेषण। मैं जैसे कि विज्ञान का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो थोड़ा सा ये चीज़, सब चीज़ें अध्यात्म से एकदम से डाइजेस्ट करना थोड़ा सा टफ है। एक वर्ड आता है मेडिकल साइंस में, प्लेसिबो इफेक्ट। मैं बताता हूँ उसके बारे में कि आदमी का विश्वास होता है, जब जैसे कभी मेडिसिन टेस्ट होती है, तो 20% लोगों को मेडिसिन दी नहीं जाती है, बट सिर्फ बोला जाता है कि आपको मेडिसिन दी गई है। वो इसलिए किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे इसलिए ठीक हो रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपके प्रति श्रद्धा है या धर्म के प्रति श्रद्धा है इसलिए लोग ठीक हो रहे हैं, या मंत्रास, मतलब कुछ आप किस तरह से आप विश्वास? व्यक्ति को सिर दर्द होता है और कोई दवाई खाता है, छोटी सी सफेद गोली है, उसने वो गोली मुख में रखी, पानी के साथ अंदर ले गया, पेट में गई और सर दर्द ठीक हो गया। किसी घुटनों में दर्द है, उसने दवाई खाई और दवाई घुटनों के दर्द को ठीक कर देती है। कैसे ठीक कर सकती है? कोई केमिकल रिएक्शन करती है। दवाई पेट में गई है, खाई मुख से है, और सर दर्द ठीक होगा। सर और पेट में बहुत दूर का अंतर है, लेकिन जो आपकी बॉडी है, उस जो दवाई में जो केमिकल है उसको ऊपर तक पहुंचा करके छोड़ देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। ऐसी मंत्राक्ष जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। आपने मंत्राक्ष जो ध्यान किया है वो आपकी आत्मा के अंदर, शरीर और आत्मा की मिश्र अवस्था में केमिकल रिएक्शन करती है, रासायनिक प्रक्रिया करती है। उससे बहुत जल्दी व्यक्ति ठीक होता है। आप 1 लीटर दूध लें, उसमें 1 लीटर पानी मिला दें। कोई बोलेगा कि तुमने दूध पतला कर दिया है, लेकिन जब नीचे से हीट देते हैं तो 1 लीटर दूध वापस 1 लीटर हो सकता है। आप चाहें तो आधा लीटर भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको 100 ग्राम भी कर सकते हैं, और तपा करके घी निकालेंगे तो 50 ग्राम भी कर सकते हैं। ये जो तपाने की प्रक्रिया है, ये मंत्राक्ष। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको कैसा मंत्र दिया जाना चाहिए? देखिए, हर बीजाक्षर की अपनी अपनी अलग अलग शक्ति है, फ्रिक्वेंसी है। जैसे किसी को शनि ग्रह परेशान कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, वो शनि ग्रह से पीड़ित है, और बहुत सारे आप ज्योतिषियों के पास जाएंगे, वो ये बताएंगे, वो बताएंगे, हर का अपना अपना इलाज है। मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़े दिन रुके, आप ओम धमाम बीजाक्षर का ध्यान कीजिए, ब्लैक कलर में, ब्लू में ब्लैक, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, क्योंकि हर शब्द की अपनी एक ध्वनि है। आ, ई, आ, वा, ता, ये जो मैं कह रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसीज हैं। तो जो रोग है,
और रोग की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है, अगर कोई फ्रिक्वेंसीज में जाता है तो उसको इस बात की फीलिंग्स आएगी। तो मंत्र बोलने का कोई तरीका, कोई टाइम, कोई कलर, कोई जगह, क्या देखिए, हर मंत्र की अपने अपने कलर फ्रिक्वेंसीज है, वो मंत्राक्ष से जुड़ने पर ही आपको मिल पाएगी कि किस चीज़ के लिए क्या क्या बीजाक्षर है। एक ही बीजाक्षर कई जगह भी काम करता है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है मेनली एक बीजाक्षर एक ही जगह पर काम करता है, फिर भी उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती है तो उसमें भी वो काम करता तो सपोज करिए किसी को आपने जो बताया बीजाक्षर, क्या दूसरा भी उसको यूज कर सकता है? है। कोई इसमें बाधा नहीं है, कोई दूसरा यूज़ कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी को सर्दी है तो सर्दी एक प्रकार की नहीं होती, गर्मी में भी सर्दी होती है, ठंड में भी सर्दी होती है, बरसात में भी सर्दी होती है। तब अगर किसी को गर्मी में सर्दी हुई है और आप उसको दवाई खिलाएंगे, सर्दी की ठीक नहीं होगी। गर्मी की जो सर्दी हुई है उस समय उसको नींबू देना पड़ेगा, ठंडी में जो सर्दी हुई है उसमें नींबू नहीं देना पड़ेगा, उसमें उकाली देना पड़ेगी। तो जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स जो लोग सुन लेते हैं ऑनलाइन और उसका वो ध्यान करेंगे तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक बार उनको मंत्राक्ष से जुड़ करके एग्जैक्टली प्रॉब्लम से जुड़ना पड़ेगा। एक माँ मेरे से कह रही थी कि मेरा बच्चा पढ़ता है, उसको याद नहीं होता। तो मैंने उसकी पूरी डिटेलिंग ली पहले कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं याद होता। तब मुझे समझ में आया कि वो गलत दिशा में बैठा था और बुक्स तो लिया था, उसके दिमाग से ज़्यादा लोड उसको दिया जा रहा था। अब मंत्राक्ष उसमें क्या करेगा? छोटे से 3 साल के बच्चे को हम वंडर ऑफ साइंस कैसे कैसे याद कराएंगे? या जेनिज्म से कहूँ कि पूरा भक्तांबर रटा दो उसको, तो 2 साल के बच्चे को रटाना बहुत कठिन सा काम है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं, लेकिन उस बच्चे के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो अगर कोई देख करके भी ध्यान करता है तो कर सकता है, लेकिन गुरु मुख से लेता है अगर वो, तो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट। इसमें कोई सावधानी की ज़रूरत है? सपोज़ करिए किसी को आपने मंत्र बताया, सपोज़ करिए मैं बोलता हूँ ओम इग्नोराय नमः, क्योंकि ये बहुत ईज़ी है, बहुत पॉपुलर है, दर्शकों को याद भी रहेगा। अब आपने बताया किसी एक्स को और मैं इसको कर रहा हूँ, तो इसके साइड इफ़ेक्ट मुझ पर क्या होंगे? साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, मंत्र के कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे मंत्राक्ष के, लेकिन जिस तरीके से बताया गया वो अगर आप नहीं जान पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि बात चालू होती है जब दो लोग बातें करते हैं तो किसी विषय पर, तो वो मोंटी कार्लो की टी शर्ट पहना है तो उसने कहा कि मोंटी कार्लो, तो दूसरा कहता है मोंटी कार्लो, पहुंचते पहुंचते आखिरी तक में वो मंटी कल्लो हो जाता है। तो ये जो बात पहुंचती है एक दूसरे तक, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप मंत्राक्ष से सीधे जोड़ के लेंगे तो आप वो चीज़ आप जान पाएंगे, क्योंकि जब चीज़ आपको कोई आपको दवाई दी जाती है तो काम बनता है। आपने देखा कि पड़ोसी को सर्दी हो गई है, आपको भी सर्दी हो गई है, तो उसने देखा कि यार इसको तो ये दवाई दी गई है, तो वो दवाई आप खाने ना बैठ जाए। उसने उसकी क्या अपेक्षा थी बीमार होने की? लंबी बीमारी थी कि बहुत दिन की बीमारी थी, बहुत शॉर्ट नोटिस पर बीमारी हुई है, या उसके माइंड में ही कोई प्रॉब्लम है? इन सब चीज़ों को देख कर के ही बीजाक्षर दिए जाते हैं। तो अपने मन से अगर कोई ना करे तो अच्छा है, पूछ लेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने मन से करेगा और ठीक नहीं होगा तो उसकी श्रद्धा खत्म होगी। यहाँ हम 2-3 सवाल इसी से जुड़े आते हैं। पहला सवाल तो ये है कि जैसे अब हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि 3 दिन का मेडिसिन का कोर्स है। तो जब मंत्राक्ष में आया कोई आदमी, तो उसके लिए मिनिमम एज क्या है कि जिसमें वो ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, वो आपकी एकाग्रता पर निर्भर करता है। निशाना जितनी जल्दी लग जाए, कंचा खेला होगा आपने बचपन में, हर किसी ने इंडियंस कंचे खेलते हैं, तो किसी का निशाना एक बार में लग जाता है, किसी का 5 बार में लगता है। तो निशाना लगने के ऊपर है, आपकी एकाग्रता कितनी है, आपकी उसके प्रति डेडिकेशन कितना है, और दूसरा आपकी कर्म की जो उदय आया है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि 1 महीने तक दवाई लेना पड़ेगी, किसी व्यक्ति को विद इन अ मिनट भी आराम लग जाता है, लेकिन लंबे समय तक एक समय तक उस ध्यान को करेंगे, 5 दिन 7 दिन 8 दिन, तो वो आपको आराम देगा। जैसे स्टोन्स पहनते हैं, कुछ स्टोन्स होते हैं जो लॉन्ग लाइफ पहनना चाहिए, वो व्यक्ति की कुंडली से मैच करते हैं। कुछ स्टोन्स होते हैं जो एक लिमिटेड समय के लिए, जब वो शनि ग्रह चल रहा है तभी उसको पहनना है, या उसका राहु का उदय चल रहा है तभी पहनना है। तो मंत्राक्ष की प्रक्रिया जो कुछ ध्यान तो ऐसे जो कॉमन है, हर किसी को करना चाहिए ठीक होने के लिए। जैसे आज सुबह किसी ने मुझसे पूछा था कि उनका फ्रोजन शोल्डर है और जो जॉइंट से बहुत पेन करते हैं, तो उनके लिए बम ओम बम का ध्यान बताया गया था मंत्राक्ष से। लेकिन ये तब तक के लिए जब तक घुटने में दर्द है। आप प्रतिदिन अ, जम जम हम नमा का ध्यान कर सकते हैं, गम का ध्यान कर सकते हैं, जम का कर सकते हैं। ये रेगुलर वाले ध्यान है, ताकि आप अपने शरीर को प्रतिदिन हील कर सकें, रोग आए ही ना। ऐसा। यहाँ एक दूसरी बात फिर आती है कि आज की डेट में जो आधुनिक जीवन से शैली रही है, उसमें हर आदमी को कम से कम 3-4 रोग तो है ही।
और 3-4 महत्वाकांक्षाएँ भी हैं। तो क्या सारे बीजाक्षर एक साथ स्टार्ट कर दें वो, या एक-एक करके करें, या आपस में कोई कॉम्बिनेशन है कि इस गोली के साथ ये दूध लेना है, इस गोली के साथ ये, कैसे बताएँगे आप? देखिए, मैं कहता हूँ कि जितना पचे उतना ही खाएँ। कई लोग, एक व्यक्ति ने मुझसे से पूछा कि मेरे को जब फॉर्म आया ये वाला मंत्राक्ष का, तो कैटेगरीज़ थी। उस कैटेगरी में था कि आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए, मेंटल के लिए, मनी के लिए, फैमिली प्रॉब्लम है, तो उसने सारे में टिक कर दिया। तो मेरे पास आके कहता है मैंने सब में टिक किया है, मुझे सब प्रॉब्लम है, तो वो ठीक ही नहीं हो पाएगा। एक ही करके चीज़ें ठीक होती हैं। एक साथ अपन सभी चीज़ें नहीं खा लेते, क्रम-क्रम से ही खाते हैं। दूध के ऊपर नमक खाओगे सफ़ेद दाग हो जाएगा। तो बीजाक्षर जो है वो एक-एक करके ध्यान करें, क्राइटेरिया से करें। अपने मन से कोई भी व्यक्ति कोई काम करेगा, कोई ठीक ही नहीं हो सकता। हर दुकान मेडिकल की ओपन टू ऑल है। कई लोग जाते हैं डायरेक्ट मेडिकल वाले से, भैया सिर दुख रहा है दवाई दे देना ज़रा। कभी आप भी कहोगे यार थोड़ा सिर दुख रहा है दवाई दे दो। दवाई लेके आ गए और ठीक हो गए तो 22 लाख ठीक हुए हो। जब तक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं जाओगे, तब तक मेंटल सैटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा। आपको प्रिस्क्रिप्शन से जाना चाहिए। आप ऑनलाइन भी प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन साक्षात प्रिस्क्रिप्शन लेने से लाभ ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पर आपको हमारी एनर्जी तुरंत भी मिलेगी। यहाँ 2 चीज़ आते हैं, क्योंकि आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, क्योंकि ये एक मुनिचर्या है जिसका आपको पालन करना है। तो लाखों लोग, करोड़ों लोग ऑलरेडी जब स्टार्ट हुआ है तो उससे जुड़ चुके हैं, तो कैसे आप तक पहुँचे, समाधान कैसे लें? दूसरा आता है कि कोई आदमी हो सकता है उसने गलत तरीके से ले रहा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो 10 से 15 दिन में उसकी एक श्रद्धा सी खत्म हो जाती है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना एडवर्टाइज़मेंट कर रखा है, तो इसको किस तरह से देखिए, ऐसा है कि अब ऑनलाइन का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें अपन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। टीम अंतरिक्ष में आप तो मेन हैं उसमें। तो मेरा कहना है कि आप जो फंक्शंस कुछ ऐसे रहेंगे इसमें आगे जाने के बाद, कि लोग ऑनलाइन भी इसमें अपना वीडियोज़ या अपने प्रॉब्लम्स बोल कर के शेयर कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि 3 चीज़ों की प्रॉब्लम है, तन, मन, धन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। धन दुखी तो ज़्यादा ही हैं, और तन दुखी और धन दुखी में अगर कोई होगा तो तन का दुःख भूल जाएगा, धन का दुःख ज़्यादा याद रखता है। तो 3 प्रॉब्लम है, तन दुखी, धन दुखी, मन दुखी, और इसी क्राइटेरिया के बीच में सब कुछ चलता है। तो बहुत मंत्राक्षी प्रक्रिया भी बहुत सरल है। आगे जाके जो ट्रेनर्स बनेंगे या मेंटर्स बनेंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों को मैं मेंटर्स बनाने का मूड बनाया हूँ, और वो सब इसमें हीलिंग करेंगे, लोगों को ठीक भी करेंगे, बट जो ग्रीडी ना हो, मनी माइंडेड ना हो, उन लोगों को मैं जोड़ने का मैंने मन बनाया है। सबको सब चीज़ों का समाधान मिलेगा, बट टाइम टू टाइम। जो लोग बहुत दूर से आ नहीं सकते, कोई यूएस में है, यूके में है, यूएई में है, यहाँ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। अब मंत्राक्ष से ऑनलाइन जुड़िए। अब ऑनलाइन अपनी प्रॉब्लम्स भेजिए, फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी तो आपके साथ 1 टू 1 उस चीज़ को ज़ूम मीटिंग में भी अपन ले सकते हैं। कुछ ना कुछ 1 टू 1 ऑनलाइन भी ले सकते हैं। जैसे मंत्राक्ष के शिविर लगते हैं तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी कर सकते हैं, और अगर पूरी बातें कोई बताता है तो कर सकते हैं। नीतिकार कहते हैं कि राजा, वैद्य, गुरु और वकील, इन 4 से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। आपने कोई किसी के साथ कोई दिक्कत हो गई, उसने केस कर दिया और वकील से आधी बात बताइए, सामने वाले ने प्रूफ रख दिया और आपका वकील तैयार नहीं है, तो वो कहेगा सर, वही वकील बोलेगा इसको साले को फांसी तो बोले, मेरे से झूठ बोला इसने। तो कहीं न कहीं आपको बाद में डिस्क्लोज़ पूरी करना चाहिए, और वो बातें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। बड़ी प्रॉब्लम्स है तो सामने आकर के, छोटी मतलब जो लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो ऑनलाइन भी आपको समाधान ज़रूर मिलेगा, और इसके लिए आपको प्रत्येक बीजाक्षर की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़, डिफरेंट प्रकार के आपके इसमें जो मंत्र हैं, उनको दिया जाएगा। हील योर सोल विथ मंत्राक्ष एट होम ऑल्सो। कई बार गुरुजी समस्या एक बहुत व्यक्तिगत होती है। अब बहुत बार क्या होता है, जैन मुनि से अगर मैं कोई बात बताऊँगा, तो मेरे मन में एक ग्लानि है कि मुझे पापी ना समझा जाए। मैंने कुछ ऐसा कर्म किया है, या मेरे में कुछ ऐसी लत थी जिसका मुझे अब साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। तो मतलब इसको गोपनीयता के रूप में कैसे देखें, या सामने का जो हिचकिचाहट है वो कैसे दूर हो? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आना या आपकी टीम के साथ शेयर करना, किस तरह से इसका जो देखिए, मैंने भी बात सोची है, सुबह भी कल एक व्यक्ति का प्रश्न आया था, वो बहुत पर्सनल था उसकी लाइफ के रिलेटेड लेके, कि उसने बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। उसने पूछा कि ये बात ऑनलाइन बताई जाएगी क्या? था कि हाँ, बताई जाएगी। तो थोड़ा हिचक रहा था। ऐसे समय पर क्या करेंगे कि उसकी जो फ़ोटोज़ है उसको ब्लर कर देंगे, क्योंकि किसी की प्राइवेसीज़ बाहर लाना ये मंत्राक्ष का कोई उद्देश्य नहीं है। ना वो एक्सपोज़ करना चाहती कि मंत्राक्ष बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं न कहीं उसकी प्राइवेसी रखी जाएगी, डाटाज़ कभी रिवील नहीं किया जाएगा। बहुत सारी फ़ोन कंपनीज़ ऐसी है कि उनके फ़ोन जो है वो आतंकवादी भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो अपना डाटा रिवील नहीं करते। ये उनकी पॉलिसीज़ है, मंत्राक्ष की यही पॉलिसी है
कि अगर किसी की बात बाहर बोलने लायक नहीं होगी तो उसको साइलेंटली भी दिया जाएगा। कोई प्राइवेट प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी देखा जाएगा। इन फ्यूचर इसको बहुत बृहद रूप देकर के जो मेंटर्स बनाए जाएंगे, ट्रेनर्स बनाए जाएंगे, वो आपकी प्रॉब्लम्स हमारे पास शॉर्ट आउट करके लाएंगे। और बड़ी प्रॉब्लम होगी तो व्यक्ति डायरेक्ट हमसे जुड़ करके मंत्राक्षी लेंगे। और कभी कोई आदमी अपनी समस्या पूरी ना बताए तो शर्म के मारे हो या कोई भी व्यक्तिगत कारण हो तो उसका उपाय कैसे होगा? वो होगा भी या नहीं होगा? अब देखिए, अब वो छुपाएगा तो कुछ नहीं हो सकता। अ, कितनी छुपा लो आप, काम अधूरे बताओगे तो अधूरे ही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आप पूरा ठीक होना चाहते हो तो एंड टू एंड कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। श्रद्धा तो करना पड़ेगी, और गुरु से बड़ा श्रद्धा कोई स्थान नहीं है। सच्चा गुरु वही होता है जो दूसरों की बातों को बाहर ना बताए। एक गुण होता है दिगंबर आचार्यों में अपरिश्रावी नाम का, बहुत कम लोग जानते हैं शब्द को। अपरिश्रावी, उस अपरिश्रावी नाम का गुण ही होता है कि जैसे कहीं एक आग लग गई और 1 किलोमीटर ऊंची उसकी लौ निकल रही है, 1 किलोमीटर ऊंची, और उसमें एक छोटा सा घास का टुकड़ा चला जाए तो उसका अब अता पता नहीं कि कहाँ रहेगा। ऐसे ही मुनियों का गुण होता है, आचार्यों का गुण होता है अपरिश्रावी। किसी ने अपनी बात बताई है तो उस आग की तरह, उस जैसे तृण को जला देते हैं वैसे ही उस बात को सुनकर भूल जाते हैं, उसकी बात को आगे नहीं बढ़ाते। हाँ, उसको दृष्टांत दे सकते हैं कि उस व्यक्ति का नाम कभी नहीं। इसी को मैं दूसरे एस्पेक्ट में लूंगा। बहुत बार क्या होता है, गृह क्लेश चलते हैं आजकल, तो बहुत कॉमन है। अब पति ने पत्नी का नाम ले लिया या पत्नी ने पति का नाम ले लिया तो वैसे भी कलेश खत्म नहीं होना है, वो तो बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या मंत्राक्ष में इन चीजों का भी सॉल्यूशन है? चीज का सॉल्यूशन, बट आपको एक बार श्रद्धा से जुड़ना पड़ेगा। बिना श्रद्धा की कुछ नहीं होता। एक माँ जबरदस्ती अपने बच्चे को खाना खिलाती है, हाथ पैर दबा के बांध के, पेट तो भर जाता है लेकिन बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। वही जो बच्चा खुश होकर खाता है उसकी ग्रोथ होती है। तो आपको खुशी खुशी करना पड़ेगा। हाँ, बिना डेडिकेशन और बिना समर्पण या बिना श्रद्धा के मंत्राक्ष काम नहीं। जैसे आजकल कुछ जेनेटिकल बीमारी है जिसका मेडिकल साइंस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि उसका इलाज नहीं है, अभी प्रयोग चल रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है इलाज आए या नहीं है। वैसे लोग भी क्या मंत्राक्ष से जुड़ सकते हैं? कोई आप ठोस प्रमाण देंगे कि कुछ पहले कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? कुछ बीमारियां होती हैं शरीर में जो खाने पीने से या वातावरण से हो जाती हैं। कुछ रहती जेनेटिक, वो भी ठीक हो सकती हैं। कुछ होती कर्मोदय से। अब जो कर्मोदय की बीमारियां हैं उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। पोलियो है किसी को, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मंत्राक्ष मतलब जुड़ना यानी सच से जुड़ना है। तो जो बीमारियां ठीक हो सकती हैं उनको ही ठीक करेंगे। जो असंभव है उसको संभव नहीं कर सकते, संभव को ही संभव कर सकते हैं। अपन सोचे कि आप मेरे सामने बैठे हो और आप पुरुष हो तो मंत्राक्ष से मैं स्त्री बना दूंगा, ये सब झूठ की बातें हैं। तो हम सच से जुड़ेंगे, जो हो सकता है उन्हीं को ठीक करेंगे। जेनेटिक बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन जो कर्मोदय से हुई बीमारियां हैं उनको ठीक नहीं कर सकते। हाँ, मंत्राक्ष ही कर सकता है कि वो जो कर्मोदय आया है उसको आगे ना बढ़ा करके वहीं उसको अपन शांति से बैठा सकते हैं। जैसे कोई शेर है, शेर आपके इस कमरे में है और शेर यहाँ कमरे में और आप अकेले कमरे में हो, तो सॉरी है, आप किसी मिल नहीं पाओगे दोबारा। लेकिन शेर कमरे में और आपने उसको कमरे में एक पिंजरे में बंद कर लिया है तो डर तो रहेगा लेकिन मरोगे नहीं। तो ये मंत्राक्ष जो आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं उनको रोक भी सकता है। बाकी देखिए, कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। या भगवान को कर्म ने नहीं छोड़ा, आप और हम क्या है। फिर भी अपन प्रयास करके, ध्यान एक तप है, उससे अपन कर्म को भी डाइवर्ट कर सकते। एक तरफ तो बात हुई मेडिकल साइंस, बीमारियों की, रोगों की, उपचार की। इसके अलावा मंत्राक्ष का क्या दायरा है? क्या ये सफलता के लिए भी काम आ सकता है, बिजनेस के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी? आज सुबह जब वो लोगों के प्रश्न आए तो मुझे 1 मिनट की लगा कि मैं तो दवा खाने में हूँ। वो जो आयुर्वेद वाला धर्म का दवा खाना नहीं होता कि सर सर्दी हो रही है, सर खांसी हो रही है, मेरे बेटे को ये हो गया, इसके लिए पुड़िया दे दें। तो मुझे सुबह तो एक बार फीलिंग आई, क्योंकि लोग मंत्राक्ष को केवल डॉक्टर आदित्य सागन जी। लोगों को, मंत्राक्ष के लोगों को शायद अभी पूरा मतलब नहीं पता। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम से मंत्राक्ष हर चीज से जुड़ेगा, केवल रोग से नहीं, शोक से, मानसिक, किसी की मेंटेलिटी चेंज करना है, किसी को कोई बीमारी नहीं है, कोई चाहता है केवल अध्यात्म में जीना चाहता है तो मंत्राक्ष उसको अध्यात्म से जुड़ेगा। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट लाइफ में और खुशहाली आ जाए तो मंत्राक्ष आपको उससे जोड़ेगा, अध्यात्म से जोड़ सकता है। मंत्राक्ष आपको बुद्धि बढ़ाने से जोड़ सकता है। मंत्राक्ष से आप मनी अट्रैक्शन कर सकते हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि यार आप महाराज होकर के सब कुछ छोड़ करके मनी अट्रैक्शन की बात कर रहे हो। दिशा सही दे रहा हूँ मैं आपको। पैसे के प्रति आकर्षण होना और पैसे का आपके प्रति आकर्षण होना, दोनों में अंतर है। अगर आप पैसे के प्रति आकर्षित हैं
तो तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। पैसा तुम्हारे प्रति आकर्षित है तो तुम बड़े आदमी बन सकते हो। मंत्राक्ष पैसे को आपके प्रति आकर्षित करेगा, आपको पैसे के प्रति आकर्षित नहीं करेगा। ये मंत्राक्ष का काम है। इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। समय समय पर सबको मालूम चलेगा धीरे धीरे। कहते हैं कि सारी बातें चेले को बता दोगे तो चेला ही गुरु हो जाएगा। तो हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ देना चाहेंगे? मनी अट्रैक्शन एक शब्द बोला है जो कि सबसे इंटरेस्टिंग शब्द है, तो कोई टिप आप देना चाहेंगे, कोई उपचार, कोई समाधान जिसको लोग देने जीवन में? देखिए, मंत्राक्ष कहता है कि एक पक्ष पर ना जाए। आपने सुबह बहुत सारी रेमेडीज सुनी होंगी, तो उन रेमेडीज में आपको केवल बीजाक्षर का ही नहीं, आपको अपनी पर्सनली लाइफ का भी कुछ एक वक्त देना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति इमली की चटनी खा रहा है, उसके ऊपर दही खा रहा है और ठंडी में बाहर बैठ के आइसक्रीम भी खा रहा है, अब उसको ठीक भी होना है, तो मंत्राक्ष कुछ नहीं कर सकता, सॉरी है। आपको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। मनी अट्रैक्शन की आपने बात की है, तो बीजाक्षर के ध्यान से सब कुछ कर सकते हैं। जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। जैसे मैंने एक बीजाक्षर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मनी अट्रैक्शन के लिए श्रीम एक मंत्र आता है बीजाक्षर में, मंत्राक्ष में, श्रीम 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 नमः, जो पीले रंग में इस बीजाक्षर का चिंतन करता है लाल वातावरण के साथ। और जो फ्रिक्वेंसी है इसकी, आगे चक्र की फ्रिक्वेंसी भी वो यूज कर सकता है। अगर वो यूज करता है, कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसकी जो आत्म प्रदेश है उसमें एक गुण जागृत होगा, वो पुण्य की वर्गणाएं जागृत होंगी कि पैसा उसके प्रति आकर्षित होकर आएगा, लेकिन श्रद्धा के साथ। और अगर उस कमाए हुए पैसे को उसने कहीं विपरीत में प्रयोग किया तो मंत्राक्ष उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि बीजाक्षर वशीकरण आदि के लिए नहीं है। वशीकरण से मतलब क्योंकि बुरे काम के लिए नहीं है, अच्छे काम के लिए है। ये कोई वैसा सेंटर नहीं है कि आप अपने मन चाहे प्यार को प्राप्त करें 5 मिनट में। ये कोई वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपको सच मार्ग पर ही आना पड़ेगा। गलत मार्ग पर जाएंगे, मंत्राक्ष आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि मैंने वैसी फ्रिक्वेंसी सेट करके रखी है। व्यक्ति इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। धीरे धीरे इन चीज़ों से लोग व्यक्ति प्रभावित होंगे। पैसे की बात जो आपने कही, मनी अट्रैक्शन की, अगर रेगुलर व्यक्ति उसका ध्यान करता है तो उसको पैसे का भी लाभ होगा, निश्चित होगा। अगर कोई योगी उस बीजाक्षर को ध्यान करेगा, जैसे मैं हूँ, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं, मैं दिगंबर मुनि हूँ, ना पैसे का लेना एक ना देना दो। अब ये मंत्राक्ष आप सब देख रहे हैं, इसमें कोई भी पैसे का इंट्रैक्शन नहीं है। अगर मैं उसका ध्यान करूंगा तो मेरे लिए जो ज्ञान है वो ज्ञान ही धन है, किसी के लिए बुद्धि ही धन है, तो उसको वो चीज मिलेगी। तो जिसकी योग्य होगा उसको मिलेगा। कहते हैं कि एक तालाब में दाने डाले जाते हैं, तो जो मेंढक के लिए दवाई डाली जाती है मछली के लिए, वो मछली को इफेक्ट करती है, मेंढक को नहीं करती। तो ये सिस्टम इसमें भी रहेगा। आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सारे क्लेम्स आते हैं कि ये आप हमारे साथ करो, ये इलाज हो जाएगा। तो क्या मंत्राक्ष कुछ, कैसे दर्शकों को भरोसा दिलाया जाए कि मंत्राक्ष कुछ पैसा ठगी के लिए नहीं है? भाई वैसे तो आप दिगंबर मुनि है तो ये कहना है, बट इससे सभी लोग जुड़े हुए हैं, न सिर्फ जैन समाज, अदर समाज के, और हमारे पास यूएस, दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, कुलालमपुर, सब जगह से क्वेरी जा रही, तो उनके बारे में आप कुछ कहना? मैं अपने ये माध्यम से बोलता हूँ, क्योंकि मंत्राक्ष को डिजाइन हम कर रहे हैं। मंत्राक्ष में कभी भी कोई भी आपसे अगर पैसा मांगता है कि वी आर फ्रॉम मंत्राक्ष एंड यू शुड कंट्रीब्यूट इट, तो वो गलत है, वो झूठा है। मंत्राक्ष कभी किसी से पैसे नहीं मांगता है, ना मांगता है, ना मांगेगा। तो मंत्राक्ष में रेमेडी हमेशा फ्री मिलेगी? मंत्राक्ष में रेमेडीज फ्री मिलेगी। हाँ, अगर किसी को कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, किसी को लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो देखिए सब चीज़ों के लिए पैसा तो लगता है। जो डिजाइनिंग करना है या जो कुछ भी चीज़ें हैं, पीछे बैकएंड से बहुत सारी चीज़ें चलती है। फ्रिक्वेंसीज बनाना है तो इन हाउस तो फ्रिक्वेंसीज बनेंगी नहीं, किसी न किसी व्यक्ति को हायर करके समझाना पड़ेगा, डिजाइनिंग करना पड़ेगी पूरी। आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, आपने तो ले लिया, मैंने बोल दिया, अब मैं बोल करके अपने काम में लग जाऊंगा, आप अपने काम में लग जाएंगे। इसको कोई ना कोई बनाएगा, तो उसको अर्थ तो चाहिए। फिर भी अगर कोई सहयोग करना चाहेगा तो जस्ट एज एक ही उपाय है, वो स्पॉन्सर्स बन सकते हैं, और स्पॉन्सर्स बन करके वो अपनी तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर से मैं कहता हूँ, कोई व्यक्ति आपसे अगर मंत्राक्ष के लिए पैसा मांगता है तो ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ मंत्राक्ष, क्योंकि मंत्राक्ष में कोई पैसा मांगेगा नहीं, और ना मंत्राक्ष अपना अप्रोच कभी किसी के लिए करेगा। जिसको चाहिए है वो आए, मंत्राक्ष से जुड़े, मंत्राक्ष को किसी से जुड़ने की जरूरत। तो ये आपने बहुत बड़ी बात बोली कि मतलब आज प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में, क्योंकि मंत्राक्ष एक दिन में 100 गुना की स्पीड से बढ़ रहा है, जिस तरह से पॉपुलरिटी इसकी बढ़ रही है, तो फ्यूचर में ऐसा नहीं कि रेमेडी के लिए लोगों को मतलब अभी जो आपने मनी अट्रैक्शन की बात की, उसमें एक बात कहता हूँ मैं। दोपहर में एक जो व्यक्ति आया था, नाम नहीं लूंगा मैं उसको रेमेडीज बताई थी हमने कि
तुम इस बीजाक्षर का ध्यान करो, इस माला का जाप करो, साथ में एक लिमिटेड अमाउंट इस जगह पर दान करो। मेरे को पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, धार्मिक क्षेत्र में दान करो। और मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा नाम, लेकिन आपको बताऊंगा कि उसने कहीं भगवान की स्थापना करी और उसने 1,71,000 रुपीज दान दिए थे उस मंदिर वालों को। और उस कैलेंडर ईयर का उसका प्रॉफिट 17 करोड़ रुपीस था। तो अगर वो मुझे सुन रहा होगा तो वो समझ जाएगा कि मेरे लिए कह रहे हैं। लेकिन ये बात मैंने अभी देखी तो 100x एक बहुत बड़ी ग्रोथ होती है, बट श्रद्धा के साथ होती है, चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं होती। जब आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको अभय दान भी करना पड़ता है और आहार दान भी करना पड़ता है। दिगंबर मुनि को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ना पैसा मांगते हैं ना पैसा देते हैं, ये अपने में रहते हैं। लेकिन ये आपको रास्ता बता सकते हैं। ट्रैफिक वाला जो होता है ना, वो ऐसा कर लेता है, ऐसा कर देता है, तो दिगंबर मुनि आपको रास्ता बताएंगे, आपके साथ चल के नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। मंत्राक्ष में न कभी कोई पैसा लिया जाता है, न लिया जाता था, न लिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे गुरुकुल के नियम के बाहर है। पैसा जहाँ आता है वहाँ पर साधना नहीं बचती। मंत्रास को लेकर आपका फ्यूचर में क्या विजन है? किस तरह से आप इसको शेप लेता हुआ देख रहे हैं? क्या आपके दिमाग में प्लानिंग है? अभी तो 2-3-4 जो मेन शिविर हुए हैं, इन शिविर्स के बाद मैंने सोचा है कि इसको धीरे-धीरे ग्रेजुअली डेवलप करके इन हाउस सब चीज़ें डेवलप होना चाहिए पहले। क्योंकि आप मैंने किसी को बता दिया कि आप इस बीजाक्षर का ध्यान कर लें, फिर वो कंटिन्यू घर पे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो मैं हूँ तो वो कर लेगा। कहीं न कहीं उसके लिए वो बीजाक्षर की फ्रीक्वेंसीज़, वो वीडियोज़ वो देंगे। फिर मैंने एक कोर्स सोचा है कि 3 डेज़ 5 डेज़ का कोर्स भी डेवलप करेंगे। वो सर्टिफाइड कोर्स रहेगा। उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक वो बीजाक्षर का ध्यान करेगा, जब वो पूरा ध्यान कर लेगा तभी उसको दूसरी लिंक मिलेगी। यहाँ एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा। जो लोग सपोज़ करिए एक ही सेंटर है या एक ही जगह बैठे हैं या बाहर की कंट्री में, उसके लिए कुछ प्लानिंग आपने की है? या जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड जो ऐप है, किस तरह से बैलेंस? इन फ्यूचर मैंने सोचा है कि हर महीने मंत्राक्ष का 3 दिन या 5 दिन का शिविर लेंगे। और एक प्रक्रिया ये रहेगी। दूसरी प्रक्रिया रहेगी कि क्योंकि मैं बिहार करता हूँ, जैन मुनि हूँ, तो कोई एक जगह रुकना तो नामुमकिन है। तो 3 दिन या 2 दिन या 5 दिन का एक शिविर, जो 3 दिन इस समय मैंने सोचा, परिकल्पना की है, कितनी साकार होती देखते हैं, कि 3 दिन वो हमारे पास रहेगा, हमारे द्वारा बताया गया ही फूड करेगा, इनटेक करेगा, जहाँ रुकना है वो निश्चित जगह रहेगी। 24 आवर्स का उसको प्लान दिया जाएगा कि आपको इतने-इतने बजे ये करना है। और मेरा मानना है कि 3 दिन बाद या 5 दिन बाद वो रुक के मेरे पास से जाता है, तो वो अपने आप को एक नई दुनिया में ही पाएगा। जो उसको बोलने का तरीका था, गुस्से करने का तरीका था, लालच थी, ग्रीडीनेस थी, या वो अपने आप को समझता नहीं था, किसी को किसी ढंग से बात नहीं करता था। जो नेचुरल चेंजेस आ रहे थे उसको बिहेवियर्स में, वो सारे उसको फ़ील होंगे। समय लगेगा और धीरे-धीरे होगा, क्योंकि इसमें पैसे की कोई बात ही नहीं है, पैसा किसी से लेंगे नहीं। और जो लोग भी आएँगे, एंट्री करेंगे, उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। आज सुबह भी आपने देखा कि 5 बजे से ध्यान था और 3:40 से लोग आ गए थे। तो जो आगे बैठना चाहे बैठे, क्योंकि आगे बैठने का भी कोई पैसा नहीं है। पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम है। बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी भी क्यों ना हो, वो भी पीछे बैठ के ध्यान करेगा। जो पहले आगे आ गया तो वो आ गया। तो ये जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी उनके लिए भी यही स्थान है। बट जो स्पॉन्सर्स रहेंगे, दे कैन हेल्प देम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिना पैसे लिए हुए लोगों का इलाज किया जाए, जो ठीक हो जाए, वो भी साथ में फिर मंत्राक्ष से इस यात्रा में जुड़ना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन सोच है आपकी। अब जैसे आज कुछ ध्यान से रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चन है निधि, जो हो सकता है दर्शकों के दिमाग में भी हो। एक आपने बात की कलर की, तो आपने कुछ मंत्र बताया, जैसे भी आपने मनी अट्रैक्शन के लिए मंत्र बताया और साथ में कलर बताया। तो क्या सेम कलर पे करना ज़रूरी है? सेम, फिर आपने एक चक्रों की बात की, तो क्या किस चक्र पे करना? अब सपोज़ करिए कोई बीमारी ऐसी है, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर जगह नहीं, पूरी बॉडी में है, या बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है जहाँ लोग संकोच करते हैं बताने में, तो उनके लिए कहाँ से ध्यान किया जाए, कैसे किया जाए? देखिए, बात यहाँ संकोच की नहीं, डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाया जाता। और मैं फिर से कहता हूँ कि हमारी जो मंत्राक्ष की टीम है वो आपका डाटा रिवील कभी नहीं करेगी, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताना इन्हें बहुत दिल में पत्थर रखने वाली बात है। तो आप पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बोलेंगे तो वो आपके लिए वो पर्सनल एडवाइस ही जाएगी। जो सबको बताने लायक चीज़ें सबको बताई जाएंगी, जो पर्सनल रखने वाली है रेस रखी जाएगी। कोई कहता है कि हमको बच्चे नहीं हो रहे, तो वो बात, पहली बात, वो जैन मुनि से नहीं कह सकता। उसको डर लगता है कि यार जैन मुनि को तो कोई लेना देना नहीं है, वो दूसरों को कैसे बता दे कि मुझे 5 साल से बच्ची नहीं हुई। तो बहुत सारी चीज़ें मन में आ जाती है कि हम कैसे बताएगा वो। आप चिंता ना करें, आप पर्सनली भी
मिल सकते हैं, क्योंकि मैं बिहार करता हूँ, तो जहाँ मैं रहूँगा वहीं आपको आना पड़ेगा। आप सोचिए कि नदी घूम के आएगी, नदी घूम के नहीं आएगी, आपको नदी के पास आना पड़ेगा। बीजाक्षर को अगर मैं लाल कलर पर यूज करूँ तो दूसरा इफेक्ट है तो देखिए अंतर तो आएगा, जिस तापमान में तपाया जाता है चीज़ें वैसी हो जाती हैं। जब कोई किसान मटका बनाता है ना, तो वो जब वो घुमा कर के उसको चाक पे घुमा कर के जब वो शेप देता है, तब हीट नहीं करता, बनाने के बाद हीट करता है। तो कहीं न कहीं उसको अलग-अलग कलर का अलग-अलग इफ़ेक्ट है। अभी आप और हमें यहाँ तो यहाँ पर थोड़ा वार्म माहौल है, हरा हल थोड़ा-सा हल्की सी गर्माहट है। अगर यही अपन दोपहर में बैठे होते गर्मी की, तो फिर अपन ऐसी जगह बैठते कि वो इफ़ेक्ट ना करे लाइट। अभी सूर्य बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी में अच्छा नहीं लगता। तो समय-समय के साथ-साथ या बीजाक्षर के साथ-साथ कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है, वो डिफरेंट लाएगा। अभी अब मैं आपको अगर लाल लाइट आपकी आँख में दूँगा तो आपको चुभेगी, लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएँगे और आँख का इलाज कराएँगे, तो वो लाल लाइट की फ्रीक्वेंसीज़ मारेगा, वो आपको अच्छी लगेगी। तो हर बीजाक्षर की अलग-अलग कलर की अलग-अलग इफ़ेक्ट होता है, उसके साथ जोड़ा जाएगा। इन बातों को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आज का आदमी क्या लॉजिकल ज़्यादा सोचता है और खासकर साइंटिफिक उसमें एक टैग अंडरलाइन होता देखिए चिंता नहीं करें, व्यक्ति जब आएगा तो ठीक हो जाएगा। आपकी पत्नी ने भी आपको मेरे पास भेजा था, आप मेरे पास यूँ ही नहीं चल के आए थे। आपकी पत्नी ने कहा, "जाओ महाराज जी आए हैं।" और आज ये दिक्कत हो रही है आपके घर में कि आप हमारे पास ही रह जाते हो। तो देखिए ऐसा है कि लॉजिकली व्यक्ति तब समझेगा जब वो इन हाउस आएगा, क्योंकि दूर से देखने पर समझ में नहीं आता कि क्या है। नकली ताजमहल बहुत बन चुके हैं, लेकिन असली का मज़ा वहीं देखने में आता है। तो अपन फ़ोटोज़ में झरने देखते हैं, नेचुरल को नेचर को देखते हैं, उसका इफ़ेक्ट अलग है और वहीं साक्षात बैठ कर के देखना इफ़ेक्ट अलग है। कोई प्रैक्टिकल आप ऐसा कोई एग्जाम्पल देना चाहें जिससे लोगों को बिलीव हो सके कि मंत्रों में शक्ति है? कोई एग्जाम्पल जो घर बैठे महसूस कर सकें, ऐसा कुछ? आप भी बॉडी की एनर्जी महसूस कर सकते हैं, दोनों हाथ रिलैक्स होकर के चश्मा वगैरह सब जो मेटल की चीज़ें आप पहने उनको किनारे रख कर के आप दोनों हाथों को एक अपने दोनों के हाथों से लगभग 2 या 2 फीट की 2.5 फीट की दूरी से ऐसा रख कर के बैठ जाइए 10 मिनट के लिए और अज़्यूम करें कि यहाँ पर अरहम बीजाक्षर है, यहाँ पर भी अरहम बीजाक्षर है साथ में, इस हाथ में भी अरहम बीजाक्षर है। तीनों जगह अरहम बीजाक्षर को रखें और अरहम बीजाक्षर को तीनों जगह पीला अज़्यूम करें और 10 मिनट बैठ कर के आप ध्यान करें, अरहम, अरहम। देखिए मुझे तो फ़ील हो रहा है अभी से क्योंकि मैं बहुत दिन से इसका प्रैक्टिस कर चुका हूँ। इसके बाद मेरे ख्याल से 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप 5 मिनट भी करेंगे, तो आपको अपने आप में एक भारीपन महसूस होगा, आप अपनी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, फिर दोनों हाथ पास में नहीं आ पाएँगे। और मैंने अभी 2 दिन 3 दिन पहले एक बच्चों को यहाँ पर स्कूल में किशनगढ़ में करवाया मैंने लोगों को और छोटे-छोटे बच्चों को इस चीज़ का अनुभव हुआ कि हाँ, हमारे पास तो एनर्जी है, वी कैन यूज़ इट। तो आप प्रैक्टिकली करेंगे घर में तो मिलेगा, विश्वास पर दुनिया टिकी है और आपको विश्वास से ही मंत्राक्ष के साथ जुड़ना। कुछ अंतिम क्वेश्चन और है। सबसे पहले ध्यान करने के लिए क्या सही टाइम है? क्या मुद्रा सही है? किस तरह के आसन पे करना चाहिए? देखिए ध्यान करने के लिए सबसे पहले आसन सिद्ध किया जाता है। मैं अभी 1 घंटे से ऐसे ही बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने आसन भी नहीं बदला। आप बैठे हो तो अभी आप 10 बार आप पालती मार लो। मैंने तो चेयर पे भी पोजीशन चेंज कर ली 3 बार। तो ये ध्यान के लिए आसन सिद्धि बहुत ज़रूरी है। प्रारंभ में मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ही ध्यान को करना चाहिए। फिर जब ध्यान रूटीन में बन जाता है लाइफ के, तो चलते-फिरते भी कर सकते हैं। कुछ मुद्राएँ आप 24 घंटे गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो सर्वतोभद्र मुद्रा के साथ बैठ सकते हैं। ये मुद्रा किसी ने बनाई नहीं, अनादि से है। पुराने योगियों ने उसका उपयोग किया और आज के लोगों को बताया है। ये मुद्रा है, सर्वतोभद्र मुद्रा, ये ब्रेन डेवलप करने की है। ये मुदित मुद्रा कहलाती है, खुद को प्रसन्न करने के लिए है। ये मूलाधार चक्र की मुद्रा, ये आपके ब्रेन को, मनी के अट्रैक्शन को, स्वस्थता को, सब में काम आती है। तो कुछ मुद्राएँ रहती हैं जो कॉमन रहती हैं। मेरा कहना है कि ध्यान पहले अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, फिर इसके बाद जब आप इसमें ढल जाएँ, कहीं भी बैठे हो 2 मिनट का टाइम मिला तो आप यूँ बैठ कर के वापस वहाँ पहुँच सकते हैं। विदिन अ मिनट वी कैन रिलैक्स आवरसेल्फ। मेरे साथ तो इतने लोग पब्लिक रहती है, इतनी पब्लिक जाती है तो इतनी पब्लिक को मेरे अंदर से भगाना नहीं पड़ता मुझे। मैं विदिन अ मिनट रिलैक्स हो जाता हूँ। क्लीनिंग प्रोसेस है, कोई पोंछा लगाता है उसको 3 घंटे लगते हैं। एक मशीन ऐसी आती है कि विदिन अ मिनट पूरा हॉल क्लीन करके चली जाती है। तो प्रोसेस धीरे-धीरे है। यहाँ हम बात करें जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो इनको बहुत कम समय मिल पाता है या फिर जो कि अपने अपने निजी कारणों से टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वो किस तरह से जुड़े? देखिए दवाई नहीं खाएँगे तो ठीक नहीं हो पाएँगे। आपको समय तो देना पड़ेगा।
माँ भी बच्चे के मुख में रोटी का टुकड़ा रख देती है, लेकिन बेटे को पचाने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। एक माँ बच्चे के मुख में दूध भी रख देती है, तो गले के नीचे उतारने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, वक्त तो देना पड़ेगा। आप ये ना बोलें कि वक्त नहीं है, वक्त है, वक्त बहुत है। कोरोना के पीरियड ने सबको बता दिया कि नथिंग इज अर्जेंट, कोई अर्जेंट काम नहीं है। तो अगर वक्त देंगे तो ही होगा। और आप सोचे कि चलते फिरते उठते बैठते सब चीज़ें हो जाएंगी, तो आई एम सॉरी, उसके लिए तो मंत्रा कुछ नहीं कहता। आप वक्त नहीं देंगे तो कैसे ठीक होगा। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, दवाई लेकर के लिखवा ली उसने, और दवाई लेके घर पे रख ली, तकिया के नीचे रख के सो गया। 8 दिन बाद डॉक्टर के यहाँ से फ़ोन आता है, सर आप कैसा, आपको कैसा फ़ील हो रहा है? बोले कुछ असर ही नहीं हुआ। बोले दवाई? बोले ले ली दवाई, तकिया के नीचे रखी। तो तकिया के नीचे नहीं रखना पड़ेगी। गुरुजी अंतिम से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्वेश्चन नहीं, एक मतलब आपसे ही समाधान कहिए, उसको सजेशन चाहिए। आपके इतने सारे फैन फॉलोइंग है, जैन धर्म में भी है, बाहर के भी है, युवा वर्ग खास करके आपसे जुड़ा हुआ है। तो आजकल की जो आधुनिक जीवन शैली है, उसमें जो लोग मानसिक तनाव है, परेशानियाँ हैं या बीमारियाँ हैं, इनसे जो ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक अंतिम संदेश जो कि उनके दैनिक जीवन को कहीं न कहीं सफल बना सके। देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि मंत्राक्ष को कोई चमत्कार न मानें। मंत्राक्ष कहता है कि केवल बीजाक्षर से नहीं जुड़ना, आपको और भी चीज़ों से जुड़ना है। अगर किसी को गुस्सा आता है और वो मेरे से बीजाक्षर लेके जाता है और अपनी परिणति नहीं बदलता, तो मैं उसको ठीक नहीं कर सकता। बीजाक्षर भी तभी आपको हील कर पाएँगे जब आप खुद को बदलेंगे। तो अच्छा पढ़ना चाहिए। जिनको तनाव बहुत ज़्यादा है, उनको थोड़े दिन के लिए मूव ऑन करना चाहिए। चीज़ों को उस जगह से छोड़ करके कहीं और जाना भी चाहिए। मूव ऑन नहीं करेंगे तो फिर वो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। मैंने मैनेजमेंट की 5 स्टेप्स लिखे हैं, और 6th स्टेप अब मेरा मन बन चुका है लिखने का, कैरेक्टर मैनेजमेंट का। ग्रोथ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सक्सेस मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, ये 5 बुक्स मैं लिख चुका हूँ, और ये पाँचों बुक अवेलेबल हैं। इन पाँचों बुक से को रीड करके आप अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। जब तक खाली नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे पास आए, आपने अपनी एक बात बोली कि मेरे बेटे के हाथ में लगा है। आप पूछा तो कोई एग्ज़ाम्पल, आपने कहा कि मेरे बेटे का एग्ज़ाम है 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, और उसको हाथ टूट गया उसका। साल भर से उसने मेहनत की है। मंत्राक्ष की हीलिंग से विदिन अ मिनट वो ठीक हो गया और वो एग्ज़ाम देकर के घर भी आ गया। ये तो आपने स्वयं देखा है। सेम डे ठीक हो गया। अब लेकिन उस बच्चे ने भी श्रद्धा से बोला कि हाँ गुरुजी ठीक होगा, आप कर रहे हैं। तो उसने जोड़ा। फिर इसके बाद अब उसको कहीं स्ट्रेस ना आ जाए, इसलिए बुक्स अवेलेबल हैं। बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों से जुड़िए, अच्छी बातों से जुड़िए, झूठ से बचें। मेरा कहना है कि अगर कोई और आपको अट्रैक्ट कर रहा है इस प्रकार से, मैं किसी कॉम्पिटिशन की बात नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि मुझे अपनी लाइन बढ़ाना आता है, दूसरे की लाइन मिटाना या उसको देखने से कोई मतलब नहीं। मंत्राक्ष आपको हील भी करेगा, और मंत्राक्ष आपको इस बात की शिक्षा भी देगा कि धार्मिकता से जुड़े। स्वच्छ भोजन, स्वच्छ विचार, और दूसरों के प्रति आपका एक स्वच्छ आचरण, ये आप अगर इन सब चीज़ों के साथ आएँगे, मंत्राक्ष आपको बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन आप सोचें कि सिर्फ़ एक बीजाक्षर से ही ठीक होंगे, नहीं, नहीं, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। अभी आप गेट 1 पर आए हैं, आगे-आगे आपको इस महल के कई गेट और खोले जाएँगे, जिससे आप अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण कर सकते हैं। मैं जो नीति क्लास देता हूँ, वो नीति क्लास पढ़ कर के भी आप व्यक्तित्व बना सकते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया था, बोले मैंने सुसाइड का पूरा प्रोग्राम कर लिया था, लेकिन आध्यात्मिक प्रबंधन बुक पढ़ के और मैंने अपनी नीति क्लास सुन कर के निर्णय कर लिया है कि मैं मरूँगा नहीं, और भी लोगों को बचाऊँगा। अपना व्यक्तित्व इतना ऊँचा बनाऊँगा कि मेरे साथ-साथ और भी लोगों का कल्याण हो। मंत्राक्ष आपको और भी चीज़ें, शिक्षाएँ समय-समय पर बताएगा। केवल बीजाक्षर ही नहीं, हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी इसमें सीखना है, ऐसा समझिए। टेक्नोलॉजी फील्ड से हालाँकि जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब से गुरुजी के संपर्क में आया हूँ, तो मुझे ये 2 चीज़ें समझ में आई, सफलता और अध्यात्म। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखने का नज़रिया चेंज है, जैसे-जैसे गुरुजी ने बताया कि आप डीप इसको समझेंगे, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, आप जो चीज़ों का सॉल्यूशन बाहर ढूँढ रहे हैं, अगर वहाँ आपको समाधान नहीं मिलता, तो एक बार आप आके देखिए, गुरुजी का द्वार सबके लिए हमेशा खुला हुआ है। और मैं यही विश करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हो जल्दी सॉल्व हो। एक बार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरु। नमस्कार।